बोलो बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अपने चैनल पे। भैया सारे कार्यकर्ता फटाफट आ जाओ। आज अपन चालू करेंगे भैया नया टॉपिक आपको दिख गया होगा। टॉपिक अपना है जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह। भैया समझ में नहीं आया, भैया पता ही नहीं लगा क्या क्या टॉपिक का नाम था। भैया वापिस देखो, जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह। भैया फिर भी नहीं पता लगा क्या क्या है। देखो उस समय 1800, देखो थोड़ा अपन बात करते 1757 की। जैसे बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी के बाद में 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो इस समय जो युद्ध हुए, इसके बाद में क्या हुआ कि आप जानते हो, जैसे 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ इसमें जो अंग्रेज थे, इसको जो सिराजुद्दौला को हराया, उसके बाद में इन्होंने अपनी जो स्थिति थी थोड़ी बंगाल में मजबूती से स्थापित की अपनी स्थिति। और इसके अपन देखें कि भैया इससे पहले इनका कोई इंटरफेयर नहीं था, क्योंकि जो ईआईसी कंपनी आई थी, आप जानते हो उसका मेन काम क्या था भैया, व्यापार करना। लेकिन व्यापार करने के बाद में इनका मेन काम क्या हो गया था, अपने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके युद्ध करना, ये इनका काम हो गया था। भाई अब दोनों काम कर रहे थे, अब ये दोनों काम कर रहे, दोनों का आप समझ जाओ कि द्वैध शासन की तरह दोनों काम करे भैया, व्यापार भी कर रहे और राजनीतिक शासन भी कर रहे हैं। तो उसी के बाद में अलग अलग जगह या इनके आने के बाद में कई कई जगह लोग प्रभावित हुए, तो वहां से अलग अलग जगह विद्रोह निकल के आते हैं। तो अपन इनको देखेंगे। अब आ जाओ टॉपिक में, अपन देखते टॉपिक का वापिस एक बार हेडलाइन आ जाओ भैया, अब समझ में आएगा आपका। आप पढ़ोगे और समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह, चलो इसको बांटा भैया 3 भागों में। अपन इसको तीन भागों में बांट के इसको अपन पढ़ने वाले। पहला पॉइंट भैया बंगाल तथा पूरी भारत में विद्रोह। उस समय जो बंगाल था और जो पूरी भारत, यानी कि जैसे यूरोप पोर्शन है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये प्रेजेंट टाइम का बना के बता देता हूं मैं आपको। ये वाला प्रदेश है ना, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। पूरी भारत, ये इसमें बंगाल भी आ गया, बंगाल तथा पूरी भारत का विद्रोह। दूसरी हेडलाइन देखो, पश्चिमी भारत में विद्रोह। पश्चिमी भारत में यानी कि ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। और बात करें दक्षिण भारत में विद्रोह, थर्ड वाले में ये पूरा दक्षिण भारत का पोर्शन आ जाएगा। तो इसको हम पढ़ने वाले भैया कौन से 3 पोर्शंस में, बंगाल तथा पूरी भारत में विद्रोह, पश्चिम भारत में विद्रोह, दक्षिण भारत में विद्रोह। और हमारे कार्यकर्ताओं को जानकर की खुशी की बात है कि भैया अपन आज से तरीका चेंज कर रहे हैं पढ़ाने का। यानी कि अब से अपन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आए लिखे, वो तो काम होगा, उसके साथ साथ अपन चालू करें क्वेश्चंस के रूप में। यानी कि मैं आपको स्क्रीन पे चला दूंगा क्वेश्चन, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, स्टडी करने वाले, जिससे आपको पता लगे भैया, चाहे से बीपीएससी देख लो और जो पीसीएस एग्जाम्स है वो, एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, उनके क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं अपन उस क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। और इसकी जो पीपीटी है, जैसे ये लेक्चर जो टॉपिक है, लेक्चर नहीं टॉपिक खत्म होगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीपीटी डाल दी जाएगी, आप वहां से उसको उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करो। वैसे आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन चलाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। चलो स्टार्ट करें, सारे कार्यकर्ता आ गए, चलो भैया चलो स्टार्ट करो टॉपिक का। भैया टॉपिक का पहला पॉइंट है बंगाल तथा पूरी भारत में विद्रोह। भैया बंगाल तथा पूरी भारत में विद्रोह, कौन कौन से विद्रोह निकल के आए, जिसमें पहला विद्रोह निकल के था सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी लोग थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात करेंगे अभी संथाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फरोजियों का विद्रोह। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आपको मतलब भैया की ट्रिक खतरनाक होती है, पता है ना। तो आइए स्टार्ट करते, ट्रिक जानते हैं इसकी। रेडी सारे ट्रिक के लिए भैया, यार भिड़ते ट्रिक, वीडियो में भिड़ते ट्रिक, अरे याद करना पड़ता है। इसी की ट्रिक है मेरे पास में, दूसरी और की ट्रिक ही नहीं बनी मेरे से। चलो कोई ना भैया, एक तो बताओ आप। देखो मैं क्या हूं, मैं अब मानो मैं हूं सन्यासी, सन्यासी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, घर बार छोड़ के जाऊंगा जंगल में प्रेजेंट टाइम पे मैं क्या हूं, सन्यासी। तो भैया मैं कहां जाऊंगा, जंगलों में जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा जंगलों में। क्यों, तपस्या करने, घर बार सब छोड़ दिए। जैसे ही मैं जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद मेरे को एक ना ऋषि मुनि कुटियों के पास में एक थाली पड़ी थी। थाली होती है ना, बड़े वाला जो थाल होता है, वो पड़ी थी। उसके अंदर मेरे फेवरेट फ्रूट्स, जो अलग अलग जो टाइप के जो फ्रूट होते हैं ना, वो सारे रखे होते। यानी कि जंगलों में क्या पड़ी थी, एक थाली पड़ी थी। थाली में क्या पड़े थे भाई, मेरे फेवरेट फ्रूट पड़े थे, यानी कि फल पड़े हुए थे। जैसे ही मैं फलों के पास गया, उस थाली के पास गया, थाली पास जाके देखा तो उसमें भाई 2 से 3 चूहे मिल गए। अरे यार बूढ़ी खराब हो गई, मैं तो देखा क्या बूढ़ी खराब हो गई। थाली के पास में क्या थे, चूहे थे। और जो चूहे थे ना वो कहते काले थे, ऐसे भी नहीं भैया, पूरे काले कट चूहे।
जैसे उसमें जब एक फ्रूट देखा, भूख तो लगी रही थी, मैं देखा यार अब फ्रूट तो उठा के खा ही लेते हैं, क्या करें। जैसे फ्रूट उठाने लगा, चूहे ने मना कर दिया, भैया आप तो हिस्ट्री पढ़ाते हो, हिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आती। बोला भैया तुम हमारे चैनल पे आके तो देखते। मैं बोला भैया तुम हमारे चैनल पे आके देखो, टॉपर हिस्ट्री पे आके तो देखो कैसे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। बोला भैया चलो हम आते हैं आपके चैनल पर, लेकिन हाँ जब तक आपका लेक्चर नहीं लेंगे ना तब तक हम आपको फ्रूट नहीं खाने देंगे। बोला ये कोई बात है क्या? बोला हाँ भैया यही बात है, चूहों ने मना कर दिया, भैया इस फ्रूट्स को तो खाएंगे हम। देखो एक संस्कृत का वर्ड है हम, कोई संस्कृत में बोलते हैं अहम, यानी कि यहां से क्या निकल के आता है, वर्ड निकल के अहोम खासी। अरे नहीं नहीं, वो ट्रिक बता दिया दूसरे वाले की, छोड़ो छोड़ो। चूहों ने बोला कि भैया ये जो फ्रूट है ना उसको तो हम खाएंगे, उसको तो भैया क्या खाएंगे, उसको तो हम खाएंगे, हम खाएंगे। चूहों ने बोला कि भैया इसको तो हम खाएंगे, यानी कि देखो मैं गया जंगल में, सन्यास ग्रहण करने के बाद मैं गया जंगल में, जंगल में को भैया भूख लगती है, मैं जाता हूँ सन्यासी कुटियों के पास में, एक थाली पड़ी थी बड़ी वाली, उसके अंदर कहते बहुत सारे फ्रूट्स थे। अब मैं जैसे फ्रूट उठाने लगा वहां पे चूहे दिख गए, यार बोनी खराब कर दी इन्होंने तो, 2 से 3 चूहे थे वहां पे। मैंने बोला भैया यार मैं फ्रूट तो खाऊंगा, ये भूख तो लगी रही है। चूहे बोला भाई साहब मैं फ्रूट खा रहा हूँ, रहने दो। चूहे मना कर दिए, बोला भैया आप नहीं हो अभी, रहने दो, हम आपके पहले जब तक लेक्चर नहीं देंगे तब आपको फ्रूट नहीं खाने देंगे। बोला ठीक है तुम्हारी इच्छा है। जैसे ही चूहों ने, सुनो सुनो सुनो, चूहे थे, चूहे ने मना कर दिया कि भैया आप नहीं खा सकते। चूहे बोले कि भैया इसको तो हम ही खाएंगे, इसको तो हम खाएंगे, इसको तो किया हम खाएंगे। जैसे ही उन्होंने जैसे उन्होंने खाए, खाने के बाद पागलों जैसी हरकतें करने लग गए। कौन? चूहे। कैसी? पागलों की हरकतें करने लग गए, पागलों जैसी हरकतें, पागलों जैसी हरकतें करने लग गए। यही भैया ट्रिक बन गई, भैया ट्रिक बन गई। हाँ जी आइए देखो, सन्यासी मैंने क्या किया, सन्यास ग्रहण किया, सन्यासी पहले निकल के आया भैया सन्यासी विद्रोह। जैसे जंगल में गया, जंगल में क्या मिली, थाली मिली, जंगल में थाली मिली, भूख लगी, थाली दिखी मेरे को ऋषि मुनि कुटियों के पास में, थाली यानी कि संथाल, उसके अंदर कहते फल पड़े थे। लेकिन चूहे थे ना, उन्होंने क्या किया, चूहे थे वो कहते काले थे, मना बाद में करवाएंगे चूहों से। उसमें मैंने देखा कि भैया वहां पे 2 से 3 क्या है चूहे हैं जो कि क्या है काले कलर के हैं। चूहे से कौन सा का, चुआड़ विद्रोह, चूहे से निकल के आएगा चुआर विद्रोह। अब क्या काले, काले से कौन सा निकल के आएगा, कोल विद्रोह। उन्होंने मना कर दिया भैया आप नहीं खा सकते, हम खाएंगे, यानी कि हम खाएंगे। हम से कौन आ गया, अहम। देखो हम से, देखो संस्कृत का वर्ड है हम यानी कि मैं यानी कि अहम, अहम यानी कि यहां से निकल के आया भैया अहोम, हम से निकल के आया अहोम, अहोम विद्रोह। खाएंगे, खाएंगे यानी खासी विद्रोह, खाएंगे यानी कि खासी विद्रोह। अब जैसे इन्होंने खाया तो ये क्या रहे, पागलों जैसी हरकतें करने लग गए, पागलों जैसी हरकतें करेंगे यानी कि पागलपंथी का विरोध, पागलपंथी का विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। इसके बाद में फरोजी, तो आप लगी रही हो भाई फल से याद रखो, फरोजियों का विद्रोह। तो भैया ये तो इसके बंगाल में पूरी भारत के विद्रोह की ट्रिक। भैया मजा आया, मजा आया। पश्चिम भारत के विद्रोह देख लेते। पश्चिम भारत यानी कि इस वाले पोर्शन, भील हो गया, कोल हो गया, कच्छ हो गया, बगेरा तथा सूरत नामक विद्रोह हो गया, रामोसा देख लिया, कोलार ये कोल्हापुर देख लिया, और सावंत, जो सावंतवाड़ी था उसका विद्रोह अपन ने देख लिया। ये पश्चिम भारत के विद्रोह, इनके बारे में डीप चर्चा करी जाएगी क्वेश्चंस के माध्यम से। दक्षिण भारत में विद्रोह, दक्षिण भारत में कौन सा आएगा, विजयनगरम राज्य का विद्रोह, उसके बाद में जो दीवान वेला टम्पी का विद्रोह, उसके बाद में वहावी विद्रोह। ये इसके क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ये अपन सारे बता दिए होंगे भैया एक समरी के रूप में कि हम ये पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में बंगाल तथा पूरी भारत में विद्रोह। अब आपको क्या है कि मैं क्वेश्चन फॉर्म में स्टार्ट कराऊंगा, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन डाल दूंगा 5 सेकंड के लिए, आप 5 से सेकंड तक क्वेश्चन को देखो और उसके बाद अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलो मैं रफ करता हूं। रेडी सारे कार्यकर्ता हो, नए पैटर्न से पढ़ने के लिए रेडी सारे के सारे? भैया यार मजा आ जाएंगे नए पैटर्न में, तो भैया मजा आना चाहिए। अब समझ में आएगी चीजें हैं, और क्लियर आएगी, पहले तो आई रही थी ना, अब और क्लियर आने वाली है। भैया बोर्ड काला हो जाता है आपका जल्दी है, क्या कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद क्या बोर्ड में चेंज करूंगा, थोड़े बड़े बोर्ड पे आएंगे, फिर और मजा आएगा। चलो अपन बात करें बंगाल तथा पूर्वी भारत का विद्रोह। पहला टॉपिक की अपन बात करेंगे, टॉपिक ले लो या पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट निकल के आता है कौन सा, सन्यासी विद्रोह।
अरे मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा आप एक बार रुको, एक बार। हाँ तो दोस्तों अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि कुछ पानी सा लग गया था बोर्ड पे, जो चल रहा मार्कर चलना बंद हो गया था। तो अपन पहला पॉइंट बात कर रहे हैं सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह में अपन बात करते हैं पहला पॉइंट की। उससे पहले अपन आपके स्क्रीन क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन में आएगा ये, क्वेश्चन में आएगा भाई पढ़ो, सन्यासी और फकीर की गड़बड़ी विद्रोह के बारे में। ये देखो सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल और बिहार में लगातार सन्यासी और फकीर की गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड, शेव नाग सन्यासियों की संख्या कई थी जो सशस्त्र बैंड में शामिल थे। ऑप्शन नंबर थर्ड, 1771 में बंगाल में बैंड का नेतृत्व करने वाला मजनू शाह उनका प्रमुख नेता था। तो आइए बात करते हैं कौन सा, सन्यास विद्रोह के बारे में। पहले अपन बात करते हैं सन्यास विद्रोह के टाइम पीरियड के बारे में। क्वेश्चन में देख लिया, समझ में आया क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। मैं वापस चला दूंगा एक बार स्क्रीन पे, एक बार खत्म कर दूं। सन्यासी विद्रोह के बारे में अपन देखे 1763 से 1800 के बीच में इसका क्या है, इसका टाइम पीरियड है। बोलो भैया बड़ी बढ़िया बात है। अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में बात करें, स्थान कहां पे ये स्टार्ट हुआ, कहां से कहां तक इसका विस्तार था, सही बात है। दूसरा भैया इसका क्यों किया गया, कारण तो पता करें ना भैया, क्यों विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा अपन देखेंगे कारण। तीसरा बात करेंगे इसका नेतृत्व करता, इसका नेतृत्व करता कौन था, इसका जो नेता निकल के आता है वो कौन था, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसमें कुछ कहे गए, किसी के चाहे से उपन्यास देख लो, कोई पत्रिका देख लो, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया। बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। कार्यकर्ता रेडी, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करें तो पहले अपन ने देखा भैया कहां, स्थान या क्षेत्र, कौन से स्थान या क्षेत्र में स्टार्ट किया गया। ये था भैया बंगाल, ये था भैया कौन सा, बंगाल का क्षेत्र जिसमें सन्यासी विद्रोह को स्टार्ट किया जाता है। बोले भैया क्यों स्टार्ट किया, मेन कारण निकल गया था भैया, क्यों उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जो सन्यासी का मतलब क्या होता है, यहां से अपन निकल गया था सन्यासी विद्रोह, यानी सन्यासी का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति होगा वो अपने जो परिवार, पहले वो सन्यास बनने से पहले क्या करता है, परिवार वालों को सबको छोड़ता है, गृहस्थ जिसको बोलते हैं, गृहस्थ को छोड़ेगा और उसके बाद में जाएगा जंगलों में, जंगल में जाएगा, तपस्या करेगा, धर्म के शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद में उसके साथ साथ क्या करता है कि जो अपने धर्म है, अलग अलग धर्म के अलग अलग सन्यासी होते हैं, तो वो अपने धर्म के हिसाब से क्या करेगा, पवित्र स्थान, जो धार्मिक पवित्र स्थान है वहां पे क्या करेगा, उनकी यात्रा करेगा। मतलब कि मेन बात ये निकल के आती है कि वो अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा करता। यहां से ये इस विद्रोह का आरंभ हुआ। बोले यहां से भी ये इस विद्रोह का आरंभ हो गया, बोले जी हाँ। विद्रोह का आरंभ क्यों हुआ कि भैया जो ईआईसी कंपनी थी, ईआईसी कंपनी क्या करती है कि जो धार्मिक जो क्षेत्र थे उनकी यात्रा पे इन्होंने क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। यानी कि बोल सकते हैं कि धार्मिक यात्राओं के लिए धार्मिक यात्राओं पर क्या लगा दिया भैया, टैक्स लगा दिया। देखो पहले तो हर कोई जा रहा था, जो ये जो सन्यासी थे हर कोई सन्यासी जा रहा था, लेकिन अब टैक्स लग गया तो भैया कुछ लोग जा पाएंगे, सही बात है ना, आप भी मानते हो, आप भी एग्री हो मेरी बात पे, तो सही बात है ना भाई, पैसा ही नहीं है लोगों के पास में, सन्यासी तो वैसे फकीर होते हैं, भैया मैक्सिमम लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भैया विद्रोह का कारण, मेन कारण ये निकल के आता है कि जो कंपनी थी उसने धार्मिक यात्रा पर क्या लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। बोलो सही बात है भैया। फिर इसके कुछ ही समय बाद वहां पे जो किसान हो गए, इसी के कुछ समय बाद किसान हो गए, उसके बाद में जो किसान हो गए, किसान के बाद में जो होते हैं ना धार्मिक नेता, वो उसमें आ गए, यानी कि नेता बोल सकते अपन, धार्मिक छोड़ो, नेता हो गए, किसान हो गए, नेता हो गए। उसके बाद में जो सत्तायुक्त जमींदार हो गए, सत्तायुक्त जमींदार, वो क्या आ गए, इसमें शामिल हो गए कि भैया ये तो गलत चीज है ना, तो सही बात है ना। वो भैया बात तो समझ में आ गई। स्थान कौन सा, बंगाल। क्यों किया गया कि धार्मिक यात्रा पर टैक्स लगा दिया था कंपनी ने, इसलिए इसका विद्रोह होता है। चलो अगली पॉइंट की बात करते हैं कि भैया इसके प्रमुख नेता कौन थे। बात करें इसके प्रमुख नेता की, बात करते हैं इसके प्रमुख नेता की। प्रमुख नेता पे नाम आएगा मजनू शाह, पहला नाम आएगा मजनू शाह, मजनू भाई, मजनू शाह इसका प्रमुख नेता रहेगा। मजनू शाह के बाद में मूसा हो गया,
मूसा के बाद है देवी चौधारानी हो गई, ये देवी चौधरानी, देवी चौधरानी हो गई। भवानी पाठक, ये इसके क्या थे इंपॉर्टेंट नेता, जो इसको नेतागिरी की, यानी कि इंपॉर्टेंट जो नेतागिरी याद आती है, मैं तो सीधे साफ सी बात है भैया को प्रमुख नेता देखा भैया, ऑप्शन आएगा तो आंसर लगा क्या है मजनू शाह। उसके बाद अगर मजनू शाह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपने को लगाना पड़ेगा मूसा, देवी चौधरानी हो गया, भवानी पाठक हो गया, ये अपने को ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे। चले अपन नेक्स्ट। अब ये जो सन्यासी थे, एक पॉइंट थोड़ा निकल गया था, लेकिन हाँ मैं यहां पे लगाता हूं। अब ये जो सन्यासी होंगे, ये जो सन्यासी थे ना, वो क्या थे कि किसके अनुयायी थे? ये थे भैया शंकराचार्य के अनुयायी। ये जो सन्यासी थे ना, वो शंकराचार्य के अनुयायी थे, शंकराचार्य के अनुयायी, और गिरि संप्रदाय से संबंधित थे। और कौन से संप्रदाय से? गिरि संप्रदाय। आया समझ में कि भैया ये जो सन्यासी थे वो शंकराचार्य थे, उनके क्या थे? अनुयायी थे, और गिरि संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से? गिरि संप्रदाय से। तो ये क्लियर। पर इसके बाद अपन ने बात की प्रमुख नेता के बारे में, मजनू शाह हो गया, मूसा हो गया, देवी चौधरानी हो गया, भवानी पाठक हो गया। अब क्या बचा? ये जो विद्रोह था उस समय, ये जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो भारत का गवर्नर जनरल तो होगा नहीं, क्योंकि 1828 तक तो कौन चला था? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद में क्या होता है? भारत का गवर्नर जनरल बनता है। पहला भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। तो यानी कि उस समय क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो उस समय विद्रोह को, और एक बात और ये जो विद्रोह था, विद्रोह को दबाने के लिए भी कौन आया था? गवर्नर जनरल आया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को क्या कहा जाए? दबाना। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा? विद्रोह को दबाने के लिए आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? विद्रोह को दबाया। यानी कि आप समझ सकते हो कि उस समय कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां पे और लिख देता हूं, ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपसे थोड़ा कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। मैं देखता हूं यहां पे अगर फ्रेम कवर और नहीं हो रहा तो एक पॉइंट और कंप्लीट करवा सकता हूं मैं, क्योंकि एक पॉइंट और आएगा। ये जो विद्रोह था, कौन सा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। अब बात करते हैं अपन सन्यासी। जो सन्यासी विद्रोह था 1882 में एक पत्रिका आती है, एक उपन्यास है 1882 में, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है जिसको अपन बोलते हैं आनंद मठ। उसमें इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि 1882 की जो एक पत्रिका है, एक उपन्यास है, छोड़ो पत्रिका नहीं, उपन्यास। उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ। इसमें इसका उल्लेख किया गया है। आनंद मठ किसका था? आनंद मठ किसका था? आनंद मठ था भैया बंकिम चंद्र चटर्जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने 1882 में इसका क्या किया? उपन्यास को निकाला था। तो इसमें क्या किया गया? सन्यासी विद्रोह को शामिल किया गया था, या इसका उल्लेख किया गया था सन्यासी विद्रोह का। तो भैया ये था सन्यासी विद्रोह। वापिस आकर क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन चल गया होगा। ऑप्शन देखो, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल और बिहार में लगातार सन्यासी और फकीर की गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। सही बात है, क्योंकि उस समय कौन था? गवर्नर जनरल ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। सेम नागा सन्यासियों की संख्या कई थी जो सशस्त्र बैंड में शामिल थे। ये भी सही आंसर है। 1771 में बंगाल की बैंड का नेतृत्व, अभी जो सेना थी, ये एक तरह से जो ये ग्रुप था सन्यासियों का, उसको बोला था बैंड। तो उस समय जो बैंड का जो नेतृत्व करता था वो था मजनू शाह। मैंने लिखवा दिया है, क्लियर। तो अब आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर बताओ, आंसर फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट देखो। निम्नलिखित में से कौन सन्यासी और फकीर विद्रोह की विशेषता है? यह विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासी और फकीरों के बीच एक समूह के बीच झड़प की एक श्रृंखला को संदर्भित। हाँ भाई, यही तो था सन्यासी। इसको फकीर विद्रोह भी बोलते हैं। सेकंड नाम इसका क्या है? फकीर विद्रोह भी है, वो लिख लेना।
समझ में आया? अंग्रेजों के बीच में झड़प का ही तो ये कारण है कि भैया इन्होंने धार्मिक स्थान पर क्या लगा दिया, यात्रा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध क्या, टैक्स लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्रा मार्गों के साथ सन्यासियों की मुक्त आवाजाही था। सही बात है ना भैया, ठीक बात है। अगला अपन देखते ना, 1783 में विद्रोह के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स से बंगाल और बिहार के सभी सन्यासियों को निर्वासित करने की घोषणा की। सही बात है ये भी। ये देखो चौथा पॉइंट, असहयोग आंदोलन के समकालीन। बोलो बताओ, असहयोग आंदोलन ये था क्या? असहयोग आंदोलन 1920 में था। सही बात है ना, नवंबर 1920 में चालू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो गलत बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हटा दो और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी 1 2 3 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है भाई। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सन्यासी विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सन्यासी विद्रोह के समय गवर्नर जनरल, फटाफट आप टिक मारो, वॉरेन हेस्टिंग्स। खत्म भाई, फटाफट टिक मारो। अब अगला ऑप्शन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ तथा देवी चौधरानी में किया है? देवी चौधरानी में किया है, सॉरी। आनंद मठ अपने बताया कि भाई 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास निकाला जिसका नाम था आनंद मठ। उसमें क्या किए गए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला एक क्वेश्चन और, 1859 में सन्यासी विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? दो, आनंद मठ, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा हरिश्चंद्र, नील दर्पण। ऑप्शन नंबर ए देखो, आनंद मठ। आनंद मठ अपन ने देखा भाई बंकिम चंद्र चटर्जी का है, तो ये तो हो नहीं सकता। अभिज्ञान शकुंतलम किसका है, कालिदास का है, तो ये भी नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र ये था भारत हिंदू हरिश्चंद्र का, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी, नील दर्पण इसका करेक्ट आंसर है। तो ये लाइन आप उसमें ऐड कर लेना। चलो ये कंप्लीट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 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 फटाफट चलो दोस्तों, फटाफट चलो, कार्यकर्ता लग जाओ फटाफट धार पे। अपन बात करेंगे फिर नेक्स्ट संताल विद्रोह के बारे में, फटाफट। चलो 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 और 5। अब बात करेंगे अपन कौन सा, संथाल विद्रोह के बारे में। बताओ पैटर्न बढ़िया लगा ना? पैटर्न खतरनाक है भाई। ऐसे ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आपको क्वेश्चन चला दिया जाएगा, उसके बाद उसके अपन टॉपिक की पूरी चर्चा कर लेंगे, जो आपको मजा भी आएगा, दिमाग डाइवर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे दिमाग डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, भैया की ट्रिक्स के लिए। भैया की ट्रिक्स खतरनाक होती है, भैया को टाइम भी बहुत लगता है ट्रिक बनाने में। चले अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, टॉपिक नहीं भैया, पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जगह कवर करने के लिए मेरे को इसको यहां लिखना पड़ेगा, संताल विद्रोह। भैया ट्रिक क्या थी, फटाफट बोलो, ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी? संन्यास ग्रहण करके मैं गया जंगल, जंगल में मिली एक थाली, थाली के अंदर 2 से 3 चूहे थे, चूहे थे काले। ठीक है, सीधे मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूं, चूहे थे काले। काले ने मना कर दिया कि भैया, चूहे ने मना कर दिया कि भैया आप इसको नहीं खा सकते, इसको तो भैया हम खाएंगे। और ये खाने के बाद में उन्होंने क्या करी, पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दी। तो दूसरा क्या था भाई, थाली मिली, यानी कि संताल विद्रोह। थाली मिली यानी कि क्या होगा, संताल विद्रोह होगा। चलिए बात करें संताल विद्रोह की, स्टार्ट करें। टाइम पीरियड देख लेते हैं इसका, 1855 से 56 के बीच में, एक साल ही था, ज्यादा नहीं था इसका संताल विद्रोह का। बात करते हैं संताल विद्रोह के बारे में। चलो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, फटाफट देखो। 1855 में संताल विद्रोह की विशेषताएं निम्नलिखित कौन सी थी? यूजीसी नेट का क्वेश्चन आप भी दिख गया होगा स्क्रीन पे। कि ऑप्शन नंबर 1, विद्रोह के क्षेत्र को दामन एक कोहे कहा जाता था, आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर निकालने का दृढ़ प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी, रिबल्स ने एलियन शासन को पूर्ण विनाश की घोषणा की, आदिवासियों के पास में नवीन हथियार थे। ऑप्शन नंबर ई, जो ये आदिवासी थे वो दूध वाले और लाहौर, इन्होंने क्या, ये इन लोगों ने विरोध किया था क्या? इन्हीं लोगों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो आइए बात करते हैं संन्यास विद्रोह के बारे में। पहले बात करते हैं भैया, आप बताते हो पहला पॉइंट क्षेत्र के बारे में। अगली बार से मैं क्या सिर्फ क्वेश्चन ही बोलूंगा, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा फटाफट, ठीक है ना? बात करते हैं क्षेत्र के बारे में। भैया क्षेत्र क्या था इसका? क्षेत्र था भैया बिहार, क्षेत्र निकल के आता है बिहार। बिहार में भी कौन से क्षेत्र तक इसका विस्तार किया गया था? वो था भैया भागलपुर से लेकर के राजमहल तक। भागलपुर से राजमहल तक,
भागलपुर से लेकर के राजमहल तक इसका क्या किया गया था, विस्तार किया गया था। अब ये जो क्षेत्र निकल के आता है, अब ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को बोला गया दामन-ए कोही। कौन सा? दामन-ए कोहे। दामन-ए कोहे इसको कहा गया। दामन-ए कोहे का मतलब क्या होता है? दामन-ए कोहे का मतलब होता है भैया पहाड़ी का किनारा, पहाड़ियों का जो किनारा होता है ना, इसको बोलते हैं दामन-ए कोहे। दामन-ए कोहे को बोलते हैं भैया पहाड़ियों का किनारा, पहाड़ियों का किनारा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? क्लियर? चलो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब यहां पे आ जाइए, क्षेत्र के बारे में बात कर ली। अब भैया इसका क्यों किया गया, सेकंड पॉइंट आता है भैया क्यों विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, ये संताल क्यों कर रहे हैं ऐसा, संताल ऐसा क्यों कर रहे हैं? संताल को करने की नौबत क्या आ गई उस समय? नौबत ये आ गई कि भैया उनको कुछ आर्थिक कारण हो गए। वहां पे क्या हो गए? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी अर्थ से रिलेटेड, अर्थ यानी मनी। यानी कि उस समय पहला पॉइंट निकल के आता है कि आ जाओ, ऐसे सारा नहीं बताऊंगा मैं कि सारा ही पूरा बोल दूं फिर लिखूंगा। हाँ, आर्थिक कारण। फिर आप बोले भैया वीडियो लंबा चल रहा था आपका यार। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट निकल के आता है भैया उस समय जो टैक्स वसूल करने जो अधिकारी आते थे ईआईसी कंपनी के, उस समय जो टैक्स वसूल करने जो ईआईसी कंपनी के अधिकारी आते थे, उन पर इनसे क्या करते, दुर्व्यवहार करते थे। यानी कि टैक्स वसूलने जो अधिकारी है, टैक्स वसूलने जो अधिकारी आते थे, वो इनसे क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। इनसे पहला पॉइंट भी दुर्व्यवहार का मतलब थोड़ा सा आप और पॉइंट क्लियर कर दो। दुर्व्यवहार का मतलब है कि भाई जैसे मान लो मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मैं आप क्या हो, किसान हो, तो मैं आपके पास क्या है, टैक्स लेने आ रहा हूं। मैं आपके पास आया, मैं आपको पहले तो तू तड़ाके से बात करूंगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, और आप टैक्स तो लूंगा, मनचाह टैक्स वसूल करूंगा, आपके मारपीट करूंगा। तो ये होता है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार की श्रेणी में ये चीजें आती है। तो पहला पॉइंट क्लियर कि भैया टैक्स वसूलने जो अधिकारी आते थे, इनसे क्या किया, इन्होंने दुर्व्यवहार किया। पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? दूसरा पॉइंट क्या निकलने आया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना? अरे ऐसा मत देखो यार। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उस समय स्थायी बंदोबस्त चल रही थी। कौन सी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त। ये तो हमें पता है, कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था और इसको वो जॉन शॉन ने इसके प्रणेता थे। और ये 10/11 भाग पे तो क्या किया, जो टैक्स का जो 10/11 भाग हो उसको तो क्या किया, कंपनी को दिया जाएगा, और 1/11 भाग जमींदार खुद रख रहा था। यानी कि जमींदारी व्यवस्था थी एक तरह से। यानी उस समय जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त के थ्रू जमीनें छीन ली गई थी। दूसरा पॉइंट ये लगाएंगे कि भैया जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो जमीनें थी वो छीन ली गई, जमीनें छीन ली गई। दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आओ फटाफट। भैया स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद में क्या हुआ, जो जमींदार थे, जमींदार और साहूकार, साहूकार यानी कि जो पैसा आपको देते थे ऋण पे, जमींदार जो आपको जमीने टैक्स वैक्स कलेक्ट करना जमींदारों का काम था। यानी कि जमींदार और साहूकार दो व्यक्ति निकल के आते हैं। कौन कौन से? जमींदार और साहूकार। जमींदार और एक निकल के आता है साहूकार। जमींदार हो गया, साहूकार हो गया। ये क्या करने लगे कि ये मनचाहा टैक्स वसूलने लगे। अपनी इच्छा हुई उसके हिसाब से क्या करना, टैक्स वसूलने के लिए। सेम बात मैंने स्थायी बंदोबस्त आपको बताई थी। सेम बात मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त में बताई थी कि भैया जमींदार को क्या है, स्थायी बंदोबस्त का क्या मेन रूल है कि भैया जो टैक्स आएगा उसका 10/11 भाग आपको कंपनी को देना पड़ेगा, और 1/11 भाग आपको क्या है, खुद रखना पड़ेगा। उस जमींदार 1/11 भाग के चक्कर में क्या है, मैक्सिमम टैक्स वसूलने लगा, अधिक से अधिक, क्योंकि भैया पैसा उतना ही ज्यादा उसके पास बढ़ेगा। तो यानी कि जमींदार तथा साहूकार अधिक मनचाहा टैक्स वसूलने लगे। मनचाहा क्या करने, जो टैक्स था ना वो वसूलने लगे। सही बात है। चौथा पॉइंट लिखवाने की जरूरत है ना यार, क्योंकि उस समय जो पुलिस थी, पुलिस का क्या हो गया, दमन हो गया था। पुलिस का दमन, पुलिस का क्या हो गया था भैया, दमन हो गया था उस टाइम पे। तो भैया ये पॉइंट के आर्थिक कारण, उस समय आर्थिक कारण क्या क्या निकल गया, संताल विद्रोह के कारण। अगला पॉइंट, प्रमुख नेता। संताल का प्रमुख नेता कौन था? प्रमुख नेता था भैया कानू और सिद्धू, या सिद्धू और कानू।
प्रमुख नेता, प्रमुख नेता के बारे में बात करते हैं अपन। वो था कौन? वो था भैया सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू इसके क्या होंगे? प्रमुख नेता, पवित्र नहीं सॉरी, प्रमुख नेता इसके कौन होंगे? सिद्धू और कान्हू इसके क्या होंगे? प्रमुख नेता होंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद में क्या आता है? एक पॉइंट और, कि जो झारखंड सरकार है वो इसी संताल विद्रोह के लिए 20 जून को हूल दिवस मनाती है। कौन सी? झारखंड सरकार। झारखंड सरकार क्या करती है? 20 जून को हूल दिवस मनाती है। आज यार राइटिंग से ही नहीं बैठ रही ना थोड़ी सी, मतलब भैया यार आज राइटिंग से ही नहीं। तो भैया ये था कौन सा? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह पर ने क्षेत्र देखा बिहार, भागलपुर से राजमहल तक। इस जो क्षेत्र को क्या बोला था? दामन एक कोह है, मतलब कि पहाड़ियों का किनारा। आर्थिक कारण अपन ने देख लिए। प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू। झारखंड सरकार क्या करती है? 20 जून को मनाती है भैया कौन सा? हूल दिवस। तो भैया ये हो गया कंप्लीट आपका संथाल विद्रोह। अब आपके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, फटाफट वो वाला ही। फटाफट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 3 रिबल्स ने एलियन शासन के पूर्ण विनाशी घोषणा। एलियन क्या होता है? एलियन एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है बाहरी लोग। बाहरी लोग के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में एलियंस वर्ड, तो ये भी सही है। आदिवासी बस नवीन तैयार थे, ऑप्शन नंबर डी देखो गलत है ना। आदिवासी नए तैयार कैसे आ जाएंगे यार? आदिवासी दूध वाले लोहार, इन्होंने विद्रोह किया नहीं यार। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि एबीसी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला ऑप्शन, सिद्धू और कान्हू नेतृत्व में कौन सा आदिवासी युद्ध हुआ? कर दे आंसर को, फटाफट आंसर करो, लगाओ लगाओ लगाओ। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करे सही है, संथाल विद्रोह।